विपक्षी लोग हैं वो एक माहौल खराब कर रहे हैं। कहते हैं जो जब तक हम हैं तब तक नाइंसाफी किन्हीं के साथ नहीं होगी, आरक्षण को कोई छेड़ नहीं सकता। बिहार के विषय को टारगेट नहीं करना चाहिए। दिल्ली में बैठे हुए भी जो विपक्ष के नेता हैं वो कभी झारखंड पर नहीं बोलते होगा। जो राजहित में होगा, जो सरकार का निर्णय होगा, निश्चित रूप से बिहार के छात्र कह रहे हैं जो भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो वो छात्र और पढ़े लिखे नौजवान नहीं थे उसमें। तो इनके जितने भी पार्टी के लोग हैं, विपक्षी लोग हैं, हमारे नेता कभी भी जात पात और ये धर्म मजहब पे बात ही नहीं करते हैं। करने का जो जज्बा है वो खत्म होकर अब वो नेतागिरी की तरफ जज्बा उनका बढ़ रहा है। देखिए हमारे साथ पीएचडी मंत्री संजय सिंह जी हैं, बात करेंगे। सर, लगातार ये देखा जा रहा है जो विभाग का आप लगातार समीक्षा कर रहे हैं, तमाम जो है आदेश भी दे रहे हैं, क्या कुछ इम्प्लीमेंट हुआ है आपके आने के बाद? देखिए, लगातार हम लोग का जो गर्मी के दिनों में हमेशा से लोगों के बीच में एक मानसिकता बनी हुई थी कि पानी का हाहाकार हो जाएगा, चापाकल से पानी नहीं आएगा, चापाकल खराब रहेंगे। इस गर्मी में हम लोगों ने इस सारी चीज़ों को दूर करने का काम किया है। जहाँ भी हम लोगों को थोड़ा भी संज्ञान में आया कि यहाँ पानी की दिक्कत हो रही है, वहाँ का तुरंत हम लोगों ने, चाहे नल जल से समस्या रहा हो तब या चापाकल से संबंधित रहा हो, तो हम लोगों ने तुरंत लगभग, हमको लगता है कि 1 महीने के अंदर में लगभग 90,000 के करीब में हम लोगों ने चापाकल सही करवाया। और उसके बाद जहाँ भी पानी की दिक्कतें आ रही थी, कुछ ऐसी जगहों पर था कि जहाँ पे नल जल किसी कारणवश खराब हो गया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने टैंकर से पानी देने का काम किया। लेकिन किसी भी हमारे बिहार वासियों में किसी भी जगह में, कहीं भी गांव में हम लोगों ने पानी की किल्लत नहीं होने दी, कहीं दिक्कत नहीं होने दिया। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी की संकल्पित है हर घर नल हर घर शुद्ध जल के लिए, और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भी लगातार जब भी हम लोग की बैठक होती है या फिर हम लोग की जब भी वार्तालाप होती है, तो उसमें हमेशा वो कहते हैं कि आप अपने विभाग से देखिए कि कहीं भी पानी की दिक्कतें आम लोगों को नहीं हो, शुद्ध पानी मिले। तो उस और हम लगातार अग्रसर होकर काम करते हैं। देखिए, आप अपने मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। देखिए लगातार अब बात देखेंगे तो कुछ से कुछ फैला, जैसे कि उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से भी पोस्ट किया, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर अफवाह न फैलाया जाए, जो मिल रहा है वो मिलते रहेगा। कल परीक्षा एग्जाम कंट्रोलर के द्वारा जो है वक्तव्य सामने आया, उन पर कार्रवाई भी हो गई। लेकिन छात्र, आप भी देखते होंगे टीवी चैनल, मीडिया, अखबार के माध्यम से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है जो सरकार की नीति से छात्र संतुष्ट नहीं है, या फिर कोई और है जो इन चीज़ों में सक्रिय होकर के एक माहौल पैदा कर रहे हैं? देखिए, हम नौजवान छात्रों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग चीज़ों को समझें। छात्रों के, नौजवानों के आड़ में जो हमारे पढ़े लिखे साथी हैं, उनके आड़ में जो विपक्षी लोग हैं वो एक माहौल खराब कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इससे हमारे पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, आप उनको डेली बिना कोई इस चीज़ें को, कभी अनशन करवा रहे हैं, कभी रोड मार्च करवा रहे हैं, कभी कुछ ना कुछ करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो पढ़ाई करने का जो जज्बा है वो ख़त्म होकर अब वो नेतागिरी की तरफ जज्बा उनका बढ़ रहा है। आए दिन आंदोलन करो, आए दिन गाड़ी तोड़फोड़ करो, आए दिन ये हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट हो रहे हैं। उनका जो माइंडसेट है ना वो अब चेंज हो रहा है। क्योंकि कल तक जहां हमारे बच्चे का ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर था, आज उनका ध्यान है कि नहीं, आज हमको आंदोलन करना, आज हमको भूख हड़ताल करना है, आज हमको रोड जाम करना है, आज हमको रोड मार्च करना है। तो कहीं ना कहीं उनके माइंडसेट को डाइवर्ट किया जा रहा है। इससे समाज में एक गलत प्रचलन होना जा रहा है, और ये सारा का सारा श्रेय विपक्ष के लोगों को जाता है, जो कहीं ना कहीं छात्रों के नाम पर, नौजवानों के नाम पर बीच में घुसकर उपद्रव मचाने का काम करते हैं। आपने पिछले दिन देखा होगा कि जिस प्रकार से पटना की सड़क हो या बिहार के अन्य जगहों पर जहाँ भी चीज़ें हुई हैं, वहाँ पे इन लोगों ने उपद्रव मचाया, तो वो कोई छात्र और पढ़े लिखे नौजवान नहीं थे। उसमें तो इनके जितने भी पार्टी के लोग हैं, विपक्षी लोग हैं, उन लोग का ये काम था। अच्छा, लेकिन आपके नेता भी लगातार छात्रों का आवाज़ उठाते रहते हैं, पत्र भी लिखा था मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को। क्या लग रहा है जो आप लोगों का जो सरकार है, आप ये आश्वस्त कर सकते हैं एकदम निश्चिंत रहिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, जो होगा उचित होगा, और जो उसके लिए डिजर्व करेंगे उन्हीं को नौकरी मिलेगी? देखिए, हमारे नेता हर एक प्लेटफॉर्म से कभी भी उन्होंने जात पात की राजनीति नहीं किया, कभी भी उन्होंने धर्म और मजहब की बात नहीं किया। और यही कारण है कि आज आप देख रहे हो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में अगर 19 विधायक जीते हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, नौजवान भी हैं, हर एक कास्ट के लोग हैं। जब उनको मंत्री बनाने की बारी आई, तो एक अग्रणी समाज से भी बनाया, एक दलित समाज से भी उन्होंने बनाने का काम किया।
5 सांसद हैं, तो उसमें आप देख रहे होंगे कि उसमें भी उन्होंने समाज के हर एक लोगों को शामिल किया है। हमारे संगठन की आप बात करें, संगठन में आप देख रहे हो कि समाज के हर एक लोगों को उन्होंने जगह देने का काम किया। तो हमारे नेता कभी भी जात पात और ये धर्म मजहब पे बात ही नहीं करते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि समाज में सभी को लेकर चलने का काम करें। नहीं, मेरा सवाल ये था संजय जी, हम ये जानना चाह रहे थे, जैसे कि झारखंड का उदाहरण आप देख लीजिए, तो बिहार के छात्र कह रहे हैं जो भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो आप लोग ये आश्वस्त कर सकते हैं जो एनडीए की सरकार है, जो सही होगा वही होगा? बिल्कुल, आप देख रहे होंगे कि लगातार इसके लिए केंद्र सरकार भी कदम उठा रही है, और यही कारण है कि आप सबों के संज्ञान में होगा कि इसमें मंत्री जी का इस्तीफा भी हो गया। उसके बाद आज जो लोग उपद्रव मचा रहे हैं, मुझे ये आश्चर्य लग रहा है, और जो नेता बैठ के मीडिया में इतने बोल रहे हैं, एक बार वो लोग झारखंड के विषय में क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं एक बार झारखंड के बीच में इतना उपद्रव हुआ, तोड़ फोड़ हुआ, या फिर सरकार के द्वारा ये सब चीज़ें की जा रही है, उनको वहाँ के विषय में बोलना चाहिए। सिर्फ बिहार के विषय को टारगेट नहीं करना चाहिए। दिल्ली में बैठे हुए भी जो विपक्ष के नेता हैं, वो कभी झारखंड पर नहीं बोलते, वो विपक्ष को टारगेट क्यों करते हैं? एक नेता का बयान जो है वो आपके नेता का जो है चिराग पासवान जी का बयान सामने आया है, अरुण भारती जी का बयान सामने आया है, आरक्षण को लेकर के, मतलब जो अभी का जो माहौल है आप भी जान रहे होंगे, देख रहे होंगे। चिराग पासवान जी कहते हैं जो जब तक हम हैं तब तक नाइंसाफ़ी किन्हीं के साथ नहीं होगी, आरक्षण को कोई छेड़ नहीं सकता। संजय सिंह जी कैसे देखते हैं इन तमाम प्रकरण को? हमने अभी थोड़ा पहले आपको यही बताया कि हमारे नेता समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, और यही कारण है कि हमने पहले भी कहा ना कि कभी भी उनका वक्तव्य कभी भी किसी जाति को लेकर, किसी धर्म को लेकर नहीं होता है। कभी भी उनका संगठन में हो या फिर लोगों को सम्मान देने में हो, टिकट देने में हो, तो कभी भी वो इस सब चीज़ की राजनीति नहीं करते हैं। और उनका कहना है कि जो चीज़ें होती आ रही है, उसमें जो चीज़ें मतलब सही होगा, जो देश हित में होगा, जो राज्य हित में होगा, जो सरकार का निर्णय होगा, निश्चित रूप से हमारे नेता उसके साथ खड़े हैं। चलिए, तो संजय सिंह हमारे साथ थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। सही सोनू के साथ अंशुजा न्यूज PR पटना। क्या रेटिना के इलाज के लिए आपको भी बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है? अब रुकिए, रेटिना यानी आंखों के पर्दे से जुड़ी गंभीर समस्या हो या आंखों से जुड़ी कोई दूसरी परेशानी, अब पटना में ही अत्याधुनिक तकनीक से जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध है। बुद्धा आई केयर एंड लेजर सेंटर अब कंकड़बाग के साथ साथ गोला रोड में भी अपनी सेवाएं दे रहा है। खास बात यह है कि आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी यहाँ इलाज की सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, जल्दी आइए। बुद्धा आई केयर एंड लेजर सेंटर, गोला रोड मोड़, बेली रोड, बैंक ऑफ बड़ौदा के नजदीक। जानकारी के लिए संपर्क करें 06115235530, 9031537660 या 6204671389। आप कंकड़बाग सेंटर पर भी आ सकते हैं। कंकड़बाग सेंटर जगदेव प्लाजा, डोमिनोज पिज्जा के नजदीक, कंकड़बाग, पटना। कंकड़बाग सेंटर के लिए संपर्क करें 0612236542 9334115423 या 9031556535। आंखों की समस्या को नजरअंदाज न करें।